हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज़ का ये है 19th पार्ट। और आपने अगर पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। और अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अच्छा रिस्पांस आ रहा है इस श्रृंखला पर और आप लोग की डिमांड भी आ रही है अलग अलग। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी डिमांड पूरी करती रहूँ। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर काफ़ी सारे महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। कई बार डिमांड उसकी भी आ जाती है जो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो इसका मतलब आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं की है। तो आप प्लेलिस्ट चेक ज़रूर करें, इसमें काफ़ी सारे आपको मोर देन 850 वीडियोज़ मिल जाएंगे जो आपकी कला विषय के अलग अलग टॉपिक को काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं 19th पार्ट के क्वेश्चंस और कमेंट करिएगा कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। क्वेश्चन नंबर 450 मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था और बताया था कि ये चारों ऑप्शन ही गलत हैं। आपको एक नया ऑप्शन बताना है जो उसका सही आंसर हो। कि समीक्षावादी कलाकार कौन थे? तो समीक्षावादी कलाकार के रूप में मुख्य पहचान रही है रामचंद्र शुक्ल जी की। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई ऑप्शन में। मैंने करेक्ट नहीं किए थे इसलिए ये चारों ऑप्शन के ये चारों गलत थे। रामचंद्र शुक्ल जी ये हिस्टोरियन थे, इतिहासकार, लेखक, कलाकार। इनका जन्म हुआ था 1884 बस्ती में और 1941 बनारस में इनका देहांत हो गया। ये भारत के प्रथम और प्रमुख समीक्षावादी कलाकार कहलाते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 451। किसने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवता दृष्टि से चित्रित किया, यानी कि मानवतावादी दृष्टि से चित्रित किया था? बाइबल के जो विषय थे उनको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूबेंस। आंसर है ऑप्शन डी, रूबेंस। इन्होंने अपने जो चित्र बनाए इन्होंने वो बाइबल के विषय लिए, लेकिन उसमें मानवतावादी दृष्टि से उसे बनाया था। इनका जन्म हुआ था जर्मनी में 1577 में। 1577 जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। और 1612 में इन्होंने चित्र बनाया था ईसा को सूली से उतारा जाना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध चित्र रहा है, इनका सर्वोत्तम चित्र माना जाता है ये। और पेरिस का निर्णय भी इनका एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध चित्र है जो कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। क्वेश्चन 452 है, किस शताब्दी में बरोक कला पनपी? तो बरोक कला जो पनपी थी वो इटली में, उसका महत्वपूर्ण मतलब समय रहा था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसने इटली में। और ये 16वीं शताब्दी में, यानी कि 1550 से, यहाँ 16वीं शताब्दी हो जाएगा आंसर। और अगर डिटेल में कभी सन आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 1550 से 1750 का जो टाइम था इसका, वो काफ़ी महत्वपूर्ण था बरोक कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 453। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय कला के स्वर्ण युग का चित्रकार है? यूरोपीय कला के स्वर्ण युग का चित्रकार बताना है। तो आपको बता दूं मैं कुछ नाम जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो स्वर्ण कला का युग था यूरोप में, उसमें आते हैं। जैसे इटली के कोरावेजियो, फ्रेंच कलाकार थे क्लॉद मोने, इनका नाम भी आता है स्वर्ण युग के कलाकारों में। डच कलाकार थे रेम्ब्रा, यहाँ पर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, रेम्ब्रा। ये स्वर्ण युग के कलाकार थे यूरोप के। फ्रांस हॉल्स, फ्लेमिश कलाकार थे रूबेंस। ये सब इसी समय के कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 454 है, द हिंदू टेम्पल पुस्तक के लेखक कौन है? मैं से किसी ने पूछा भी था कमेंट करके कि आप स्टेला क्रैमनिश की मुख्य किताबों के नाम बताइएगा। तो उसको इस क्वेश्चन को लिया है जिससे इनकी और भी किताबों के नाम बता पाऊँ। तो यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा स्टेला क्रैमनिश। इन्होंने लिखी थी द हिंदू टेम्पल किताब। और जिसे भारतीय मूर्तिकला पर भी इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है भारतीय मूर्तिकला द हेरिटेज ऑफ इंडिया सीरीज़। ये ऑक्सफोर्ड प्रेस से पब्लिश हुई थी 1933 में। आप नोट कर सकते हैं, मैं बोलती हूँ। द हिंदू टेम्पल जैसे बताया मैंने,
ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से पब्लिश हुई थी 1946 में। ये किताब जो पब्लिश हुई थी वो 1946 में पब्लिश हुई थी। एक उन्होंने लिखी थी अननोन इंडिया रिचुअल आर्ट इन ट्राइब्स एंड विलेज, ये 1968 में लिखी थी स्टेला क्रेमनिश ने। और प्रेजेंस ऑफ शिवा, काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है प्रेजेंस ऑफ शिवा, ये 1981 1981 में लिखी थी। तो ये जो किताबें बताई हैं 4-5 मैंने, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बताई हैं, इन्हीं में से एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी और भी किताबें इन्होंने लिखी है और देशों के कला पर, लेकिन वो नहीं पूछी जाती हैं। यही जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, भारतीय मूर्ति कला द हेरिटेज ऑफ इंडिया सीरीज ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा 1933 में, द हिंदू टेम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता द्वारा पब्लिश हुई 1946 में, अननोन इंडिया ये रिचुअल आर्ट इन इंडिया ट्राइब्स एंड विलेज बुक थी जो 1968 में पब्लिश हुई, और प्रेजेंस ऑफ शिवा जो 1981 में पब्लिश हुई थी। ये हैं स्टेला क्रेमनिश की कुछ महत्वपूर्ण किताबें। इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी मिल चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 455। एक किताब और है जो याद आई मुझे, द एसेंस ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट स्कल्पचर इन इंडिया, ये भी लिखी थी इन्होंने 1919 में। और इनका मैं टाइम पीरियड भी आपको यहाँ पे बता दूँ कि स्टेला क्रेमनिश का जो टाइम पीरियड था वो था 1896 से 1896। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1896 से 1993 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 455। भित्ति चित्र का वह कौन सा कलाकार है जो जयपुर से अलवर गया था? तो जयपुर से अलवर गया था कलाकार का नाम था डालू राम। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। ये भित्ति चित्रण का बहुत अच्छा कलाकार था और राजा प्रताप सिंह थे, महाराणा प्रताप सिंह, इन्होंने इसको अपने राज्य का कलाकार नियुक्त किया था। और ये कलाकार जो था भित्ति चित्रण में बहुत कुशल कलाकार था। क्वेश्चन नंबर 456 से अल्तामिरा के समकक्ष कौन सी गुफा के शिलाचित्र हैं? तो अल्तामिरा गुफाएं जो कि स्पेन में है उसके समकक्ष माने जाते हैं पचमढ़ी गुफा के शिलाचित्र। आंसर है ऑप्शन ए पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज हुई है और ये अल्तामिरा गुफा के समकक्ष माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 457। पाल पोथियों का विषय क्या था? तो पाल पोथियाँ जो थी उनका था विषय बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध का जीवन चरित्र या बौद्ध कथाएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पाल शासकों के समय में इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण काम हुआ बौद्ध कथाओं पर, के जीवन पर इसमें काफ़ी चित्र बनाए गए, लिखा गया। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। और पश्चिम बंगाल की उस तरफ ज़्यादा फैली थी ये कला। क्वेश्चन नंबर 458 है किशनगढ़ शैली का संबंध कहाँ से है? तो किशनगढ़ शैली का अगर ये पूछ लिया जाए जैसे कि पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, इस तरह से पूछा जाए तो ये राजस्थान की शैली थी, उपशैली। और राजस्थान में भी अगर पूछ लिया जाए तो इसका संबंध था जोधपुर से, ये जोधपुर से अलग हुई थी। जोधपुर के राजा थे महाराजा उदय सिंह, उनके 8वें पुत्र थे किशन सिंह, उनके नाम पर किशनगढ़ शैली अलग हुई, उनका एक अलग राज्य बना किशनगढ़, और वहाँ पर किशनगढ़ शैली पल्लवित हुई। और किशनगढ़ शैली को खोजने का श्रेय जाता है एरिक डिकिंसन व डॉक्टर फैयाज अली को। ये प्रकाश में लाए, उन्होंने इसको खोजा। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए जोधपुर से इसका संबंध रहा। क्वेश्चन नंबर 459 है किस शासक ने कहा था कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो चित्रकला से घृणा करते हैं? तो ये बात कही थी मुगल शासक अकबर ने। आंसर है ऑप्शन सी। अकबर के बारे में आप बहुत सारी जानकारी आपको होगी क्योंकि उन्होंने बहुत चित्रण कार्य कराया और उनका जो समय था वो लेखन कार्य के लिए भी प्रसिद्ध रहा क्योंकि काफ़ी सारे ग्रंथों की रचना इन्होंने करवाई और ग्रंथ जो लिखे हुए थे पहले से उनके ऊपर चित्रण करवाया। और चित्र कला के लिए इन्होंने अलग से कारखाने जो बोला जाता था उस समय चित्रकला के जो स्कूल होते थे, स्कूल तो नहीं कहा जाएगा, चित्रकला के जो जैसे अभी स्टूडियो वर्ड यूज़ किया जाता है,
तो उस समय जो उन्होंने अपने चित्रकला कक्ष बनवाए, वो बनवाया था अकबर ने। तो ये कला प्रेमी थे और ये उन लोगों को पसंद नहीं करते थे जो चित्रकला से घृणा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 460। यूरोपीय कला में नवशास्त्रीयवाद प्रवृत्ति का कलाकार कौन था? ये 4 कलाकारों में से आपको बताना है कि नवशास्त्रीयवाद का कलाकार कौन था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविड। डेविड जो है ये इनको दाविद भी बोलते हैं, डेविड भी बोलते हैं, और उनका पूरा नाम है जॉक लुइस दाविद डेविड, इसलिए डेविड है। डेविड अलग ना समझा जाए, जॉक लुइस दाविद डेविड है इनका नाम। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1748 से 1825। ये नवशास्त्रीयवाद के कलाकार थे और इस युग के ये जो टाइम पीरियड जो बताया इनका जन्म हुआ, इसके श्रेष्ठ कलाकार थे। और इनके 2 प्रसिद्ध चित्र हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध हैं, सुकरात की मृत्यु और होरेशिया का प्रण। ये होरेशिया का प्रण नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र भी कहलाता है और ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है। क्वेश्चन नंबर 461 है, सबसे अधिक सुंदर बादलों का चित्रण या बादलों की पेंटिंग किसने बनाई है? तो ये बनाने वाले कलाकार हैं ब्रिटिश कलाकार टर्नर। आंसर है ऑप्शन ए। इनको भूदृश्य चित्रकार के रूप में प्रमुख पहचान मिली। भूदृश्य चित्रकारों में इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और बादलों की इन्होंने जो लाइट शेड डार्क, रात के बादल दिन के, उस तरह से बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं, इसलिए इनको पेंटर ऑफ लाइट भी कहा जाता था। टर्नर को याद रखिए, ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 462 है, काठी क्या है? तो काठी जो है वो एक टाइप है लोक नृत्य का। आंसर है ऑप्शन सी, जो कि पश्चिम बंगाल का है। ये एक लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का जिसका नाम है काठी। और यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि मैंने काफ़ी महीने पहले भारतीय लोक नृत्यों पर, भारतीय कशीदाकारी पर भी वीडियो बनाए हैं, जो काफ़ी अच्छे से डिटेल में मैंने बताया भी है। आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको मिल जाएंगे वो मेरे प्ले लिस्ट में। वो उसमें मैंने काफ़ी सारे स्टेट कवर किए हैं, काफ़ी सारे नृत्य के, कशीदाकारी की, क्योंकि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये चीज़ क्या है, तो हमें पता नहीं होता कि ये नृत्य है या कोई कला, अलग तरह की कला है, छापा कला है, या ये एम्ब्रॉयडरी है, क्या चीज़ है। तो कुछ नाम ऐसे भी होते हैं। तो वो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको डिटेल में मैंने कुछ अच्छी चीज़ें बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 463 है, कोई नाम चिन्ह या अन्य तरीका जो किसी कंपनी से उसे प्रयोग करने का न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? ये कोई नाम चिन्ह इस तरह से जो चीज़ बन जाती है और उसको एक राइट मिल जाता है उसको यूज़ करने का। तो ये जो नाम चिन्ह का जो एकाधिकार मिल जाता है उसे कहा जाता है ट्रेडमार्क। कॉपीराइट एक अलग चीज़ होती है, कोई चीज़ हमने बना ली फिर उस पर कॉपीराइट ले लिया। होलोग्राम तो शुद्धता की पहचान होती है, लोगो एक अलग साइन होता है। लेकिन ट्रेडमार्क जो होता है वो न्यायिक एकाधिकार जो वर्ड है इस पर फिट बैठता है। ट्रेडमार्क इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 464 है, चित्र सर्कस के चित्रकार कौन है? तो चित्र सर्कस जो है वो बनाया था सोरा कलाकार, इन्हें स्योरा भी कहा जाता है, सोरा भी कहा जाता है। नव प्रभाववादी यानी कि बिंदुवादी, दोनों चीज़ें एक ही हैं, उसके कलाकार थे। इनका जन्म हुआ था फ्रांस पेरिस में 1859 को, 1859 में इनका जन्म हुआ था पेरिस में। और इनकी शैली जो थी नव प्रभाववादी यानी कि बिंदुवादी थी, जॉर्ज स्योरा की। और इनकी शैली के 3 पहलू थे, पहला था नैसर्गिक, दूसरा था आकारों का सरलीकृत ज्यामितीय, मूल रंगों का समावेश समाकार, और तीसरा था बिंदुओं में रंगांकन। ये 3 पहलू थे स्योरा के चित्रों के, और इनका बनाया हुआ चित्र है सर्कस जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा। क्वेश्चन नंबर 465 है, साधनमाला और पंचशिखा ग्रंथों का संबंध किस शैली से है? किस शैली से या किस धर्म से है? तो ये जो चित्र हैं साधनमाला, पंचशिखा, प्रज्ञा पारमिता, करणदेव गुहा, ये महायान बौद्ध पोथियां हैं। आंसर हो जाएगा इसमें बौद्ध शैली नहीं होगा, यहाँ पर वर्ड यहाँ पे होना चाहिए था किस धर्म से है। तो ये महायान बौद्ध पोथियां हैं पाल शैली की।
जिनका टाइम पीरियड पाल शैली का टाइम पीरियड था 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी। और बंगाल के पाल शासक के थे राजा धर्मपाल देवपाल, उनके समय ये विशेष रूप से विकसित हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 466 है, राजा गोवर्धन का संबंध किस शैली से था? तो राजा गोवर्धन जो थे वो पहाड़ी शैली से उनका संबंध था। और पहाड़ी का अगर उपशैली पूछी जाए तो ये थी गुलेर, जो कांगड़ा राज्य से एक शाखा के रूप में अलग हुआ था, विकसित हुआ था 1405 में। तो राजा गोवर्धन का संबंध था गुलेर यानी कि पहाड़ी उपशैली से। की उपशैली थी गुलेर शैली, वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 467 है, पिकासो का जन्म किस देश में हुआ था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन हमें कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन लिया है मैंने। और नए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो शायद थोड़ा सा टफ भी हो सकता है अगर नहीं पढ़ा है आपने तो पिकासो जो थे वो प्रसिद्ध कलाकार थे स्पेन के। इनका जन्म हुआ था स्पेन में 1881 से इनका टाइम पीरियड था 1973 तक। और इनका चित्र है पीस, शांति, काफ़ी प्रसिद्ध रहा। और ये इनका कला के दो टाइम रहे थे, ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड। और ये रहस्यवादी शैली के रूप में कलाकार के रूप में जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 468 है, इस चित्र का शीर्षक क्या है? तो पहले चित्र दिखाती हूँ मैं आपको। ये चित्र आप ध्यान से देखिए। इसका आपको टाइटल, कलाकार सब बताना है। तो 468 नंबर क्वेश्चन है कि इस चित्र का शीर्षक क्या है? तो ये चित्र है, इसका टाइटल है मैन एंड विमेन, आदमी और औरत। आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पर कि इस चित्र का कलाकार कौन है, यानी कि आदमी और औरत, मैन एंड विमेन चित्र ये किसने बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जतिन दास द्वारा बनाया गया चित्र है। जतिन दास जी ने इसको बनाया है, मैन एंड विमेन। क्वेश्चन 470 है, इस कृति का माध्यम क्या है? तो ये जो चित्र है मैन एंड वीमेन जतिन दास जी का, इसको बनाया है इन्होंने ऑयल कलर में, तेल चित्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 471, यह चित्र किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो इसको जतिन दास जी ने बनाया था 1967 में। आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 472 है, कला महाविद्यालय की सही स्थापना वर्ष का चयन करें। ये चार कला महाविद्यालय हैं जो अलग अलग समय में स्थापित हुए। इसमें से सही वाला आपको चूज करना है कि सही कौन सा है, और बाकी तीन इसमें जो हैं वो गलत हैं। तो देखिए मैं बता दूं आपको, जो मद्रास का जो कॉलेज बना, आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज, वो बना था 50 में, 1950 में। कलकत्ता का बना था 18 है, हो गए सब, 19 हो गए, सब 1800 हैं ये सब 1800 हैं। और कलकत्ता का जो था वो 1854 में, 1854 में। मुंबई का 57 में, 57 दिया हुआ है, मतलब कि ये सही आंसर है। और लाहौर का भी 57 में ही स्टार्ट हुआ था, 1857 में। यहाँ 78 दिया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुंबई, जो 1857 में बना था। सबसे पहले बना था मद्रास का 50 में, कलकत्ता का 54 में, मुंबई का 57 में और लाहौर का 57 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 473, जैक्सन पोलाक का समय काल था। जैक्सन पोलाक जो कि एक्शन पेंटिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार रहे, अमेरिका के कलाकार थे ये। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1912 से 1956, 1912 टू 1956 इनका टाइम पीरियड था। और एक्शन चित्रकारी के लिए इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है, विश्व प्रसिद्ध चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंजर पॉट का वस्तु चित्र और पुष्पित वृक्ष के कलाकार कौन है? तो जिंजर पॉट का वस्तु चित्र बनाया था 1912 में, पुष्पित वृक्ष भी 1912 में बनाया था। इसके अलावा बनाया था 1914 में अंडाकार रचना, ये पूर्ण वस्तु निरपेक्ष चित्र था। और इसको बनाने वाले कलाकार थे मोन्द्रियान। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, मोन्द्रियान के बनाए हुए चित्र हैं ये।
ये वस्तु निरपेक्षवादी कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट कि किस कलाकार का संबंध मेक्सिको से था। तो मेक्सिको में जन्म हुआ था, इसमें है कलाकार रिवेरा। आंसर है ये ए ऑप्शन हो जाएगा, काफ़ी गलतियाँ हो गई हैं। रिवेरा ऑप्शन ए, ये इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम है डायरो रिवेरा। इनका टाइम पीरियड था 1886 से 1957। मेक्सिको में इनका जन्म हुआ था और इनका एक प्रसिद्ध चित्र है चीख की प्रतिध्वनि। और इन्होंने कहा भी था कि कला को प्रचारात्मक होना चाहिए। ये सेंटेंस है रिवेरा का कहा हुआ, जो काफ़ी पूछा भी गया एग्जाम में कि किस कलाकार ने ऐसा कहा है कि कला को प्रचारात्मक होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, रिवेरा डायमो रिवेरा। मैंने आपको टाइम बता दिया। इनका जन्म हुआ था, मेक्सिको के कलाकार थे, मेक्सिको में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों ये थे अच्छे इस तरह के प्रश्न मैंने ढूंढने की कोशिश की है, 25 प्रश्न। आपको ये कैसे लगे कमेंट करिएगा, पसंद आए लाइक करिएगा और आप चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखा करें, उसमें भी काफ़ी सारे मैं लिंक देती हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण। शायद वो आपने चेक नहीं किए हों या उसमें से कुछ आपका टॉपिक छूट गया हो, तो आप ज़रूर देखिएगा उसे। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छा अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रह के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। गुड लक, जय हिंद।